एक बात है जो शायद सुनने में थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन ज्यादातर लोगों की इनकम कम इसलिए नहीं है कि मौके कम हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि सोच वो अभी भी वही की वही है। और देखिए, जब तक ये सोच नहीं बदलेगी ना, तब तक सच में कुछ नहीं बदलेगा। अब होता क्या है, सोचकर देखिए, कोई है जो हर दिन 10 घंटे काम करता है, पूरी जान लगा देता है, लेकिन महीने के आखिर में सारे बिल्स चुकाने के बाद हाथ में मुश्किल से कुछ बचता है। वो मेहनत तो कर रहे हैं, पर उसका फल नहीं मिल रहा। और धीरे धीरे पता है क्या होता है, वो इस स्ट्रगल के, इस संघर्ष के इतने आदी हो जाते हैं कि उन्हें ये सब नॉर्मल लगने लगता है। कभी ऐसा लगा है कि मेहनत तो बहुत हो रही है, लेकिन नतीजा वो जसकतस है। वही रूटीन, वही स्ट्रगल, वही इनकम। साल पर साल बीत जाते हैं, लेकिन हालात नहीं बदलते और हम धीरे धीरे इसे नॉर्मल मान लेते हैं। पर सच ये है, ये नॉर्मल नहीं है, ये एक तरह की दिमागी प्रोग्रामिंग है। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। क्योंकि देखिए, अगर कोई अपनी आज की हकीकत को सही ठहराता रहेगा, बहाने बनाता रहेगा, तो वो उसे कभी बदल नहीं पाएगा। बदलाव की शुरुआत तो तब होती है जब उसे बदलने का फैसला किया जाता है। तो सवाल ये है कि इस दिमागी प्रोग्रामिंग को तोड़ा कैसे जाए? एक इंसान थे, नेपोलियन हिल, जिन्होंने इस सवाल का जवाब खोजने में अपनी जिंदगी के 20 साल लगा दिए। और उनकी किताब थिंक एंड ग्रो रिच आज भी दुनिया की सबसे पावरफुल किताबों में से एक मानी जाती है। उन्होंने 500 से भी ज्यादा सबसे सफल लोगों पर स्टडी की। इनमें एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे नाम थे। और उन्होंने एक पैटर्न खोज निकाला। उन्होंने पाया कि सफलता कोई तुक्का नहीं है, बल्कि इसका एक प्रेडिक्टेबल, एक तय तरीका होता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि अगर सफलता का फॉर्मूला इतना साफ है, तो ज्यादातर लोग सफल क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि वो चाहते तो हैं, पर फैसला नहीं करते। और चाहने में और फैसला करने में जमीन आसमान का फर्क है। तो चलिए इस किताब के खजाने से निकालते हैं वो पहले 3 सिद्धांत, जो एक अमीर माइंडसेट का ताला खोलने वाली 3 चाबियों की तरह हैं। हर चीज की शुरुआत एक इच्छा से होती है, लेकिन ये कोई ऐसी वैसी इच्छा नहीं होनी चाहिए। ये एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। मतलब एक ऐसी इच्छा जिसमें आग हो। सिर्फ ये कह देना कि मुझे पैसे कमाने हैं, ये इच्छा नहीं, ये तो बस एक ख्वाहिश है। ख्वाहिश कमजोर होती है, पर एक बर्निंग डिजायर बहुत शक्तिशाली होती है। एक नौजवान था, एडविन सी बार्न्स। ना पैसा था, ना कोई जान पहचान, पर उसके अंदर एक आग थी। उसने फैसला कर लिया कि उसे थॉमस एडिसन के लिए काम नहीं करना, बल्कि उनका पार्टनर बनना है। लोगों ने मजाक उड़ाया, उसे रिजेक्ट किया गया, पर वो हटा नहीं। और सालों की मेहनत के बाद वो सच में एडिसन का बिजनेस पार्टनर बना। ये होती है डिजायर की ताकत। ठीक है, मान लिया कि एक बर्निंग डिजायर बना ली, फिर भी लोग फेल क्यों होते हैं? क्योंकि एक अदृश्य दुश्मन है, और वो है आत्मसंदेह, यानी सेल्फ डाउट। जब भी कोई कुछ बड़ा करने की सोचता है ना, अंदर से एक आवाज आती है, ये तेरे बस का नहीं है। अब सोचिए, 2 लोग हैं, दोनों के सामने एक ही मौका है। एक सोचता है शायद हो जाए, दूसरा सोचता है ये तो मैं कर ही लूंगा। और नतीजा वही होता है जो वो मानते हैं। हमारा विश्वास ही हमारी हकीकत बनाता है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, यानी अवचेतन मन, वो हमारी जिंदगी का छिपा हुआ ड्राइवर है। और उसे कंट्रोल करने का तरीका है ऑटो सजेशन। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग जानबूझकर अपने मन को प्रोग्राम नहीं करते, और इसीलिए उनका मन उन्हें कंट्रोल करने लगता है। दिमाग को एक खेत समझिए। आप जो बीज बोएंगे, फसल भी उसी की उगेगी। ऑटो सजेशन का मतलब है जानबूझकर अपने दिमाग में सही बीज बोना। अगर कोई बार बार सुनता है या सोचता है पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो उसका दिमाग हमेशा सेफ खिलेगा। वो रिस्क लेने से डरेगा और मौके गवा देगा। लेकिन अगर कोई रोज खुद को याद दिलाता है मैं काबिल हूं, मैं मौके बना सकता हूं, तो धीरे धीरे विश्वास के ये बीज जड़ पकड़ लेंगे और सफलता की फसल उगेगी। तो अब आते हैं एक कड़वी सच्चाई पर। सिर्फ अच्छा माइंडसेट ही काफी नहीं होता, सही हुनर और सही दिशा भी चाहिए। एक पावरफुल दिमाग को सही एक्शन के साथ जोड़ना ही पड़ता है। सोचिए, एक इंसान दिन भर मेहनत करता है पर गलत चीज पर, और दूसरा इंसान सही चीज पर फोकस करता है और कम मेहनत में ज्यादा नतीजा पाता है। कड़ी मेहनत तभी असर दिखाती है जब वो सही दिशा में हो, और इसका मतलब है सोच समझकर ऐसे स्किल्स सीखना जिनकी बाजार में सच में डिमांड हो। और अब आता है वो फैक्टर जो सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है, दृढ़ता, यानी परसिस्टेंस।
सफलता और असफलता के बीच का सबसे बड़ा फर्क है मुश्किलों के बावजूद टिके रहने का अनुशासन। एक आदमी ने 3 बार बिजनेस शुरू किया और तीनों बार फेल हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। चौथी बार वो सफल हो गया। जरा सोचिए, अगर वो तीसरी बार के बाद रुक जाता तो वो कभी सफल नहीं हो पाता। असल में वो फेल नहीं हो रहा था, वो तो बस रास्ते पर था। तो यहां सीखने वाली बात यह है कि मोटिवेशन तो आता जाता रहता है, अनुशासन ही है जो हमेशा टिकता है। असली हार बीच में छोड़ देना है, लगातार लगे रहना ही आपको गेम जिताता है। तो चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़ते हैं। एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, जिंदगी में जो भी समस्याएं हैं उनकी असली जड़ क्या है? चाहे वो पैसे की दिक्कत हो, कॉन्फिडेंस की कमी हो या फिर दिशा का पता ना होना, इन सब की जड़ सिर्फ एक ही है, हमारी सोच। अगर सोच बदल दी जाए तो पूरी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो अब खुद से एक सवाल पूछने का वक्त है, क्या मैं वही इंसान बना रहूंगा जो मैं आज तक था, या फिर मैं अपनी सोच बदलकर अपनी जिंदगी को बदलूंगा? फैसला आपका है।